गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भारत की सिंचाई बृहद योजनाओं को पढ़ा। इसके बाद हम राजस्थान और भारत के संदर्भ में विभिन्न इकाइयों के माध्यम से जल संरक्षण और इसके परंपरागत स्रोतों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं जल संरक्षण क्या है। तो जल संरक्षण का मतलब है बचाना। तो जल का न्यायोचित व विवेकपूर्ण उपयोग करना जल संरक्षण है। ऐसा नहीं कि हम उपयोग नहीं करें तो संरक्षण हो जाएगा। हम उपयोग करें, उपयोग कैसे करें, न्यायोचित करें और विवेकपूर्ण करें कि हमें आवश्यकता है उन क्षेत्रों में हम उपयोग करें और आवश्यकता नहीं उन क्षेत्रों में उपयोग नहीं करें। एक शब्द आता है सतत पोषणीय, मतलब हम इस प्रकार से उपयोग करें कि भविष्य की पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए हम संसाधनों को बचाएं। जल संरक्षण के अंदर लोगों की सहभागिता का होना अति आवश्यक है और लोगों की सहभागिता के आधार पर ही हम क्या कर पाते हैं, इन परंपरागत इकाइयों का निर्माण कर पाते हैं और इन परंपरागत इकाइयों का संरक्षण भी कर पाते हैं, इनको सुरक्षित भी रख पाते हैं। अगर ऐसा नहीं होता है तो जल का संरक्षण नहीं हो सकता। कि लोगों की सहभागिता, सरकार अपना काम करती है लेकिन सरकार से भी ज़्यादा लोगों की सहभागिता, जन सहभागिता आवश्यक है। अब हम एक एक करके जल संरक्षण के परंपरागत प्रतिरूपों का अध्ययन करते हैं। पहली है बावड़ी। बावड़िया जो है वो एक कुआं होता है, वैसे ही होती है जो परंपरागत रूप से बनाई जाती थी, जिनके अंदर सीढ़ियां होती थी इस प्रकार से, और आंतरिक भाग में जाके यहाँ पे क्या होता है, वर्षा जल था वो इकट्ठा होता था। सीढ़ियां अलग अलग प्रकार की थी, इसमें ये मेहराब, गुंबदाकार, अलग अलग प्रकार की। और यहाँ इन बावड़ियों से धार्मिक मान्यताएं भी जुड़ी थी। धार्मिक मान्यता है, जैसे कोई भी भगवान की मूर्ति है या वहाँ पे कोई भी धार्मिक जो वहाँ पे धार्मिक रूप से कोई ऐसी पौराणिक मान्यताएं बावड़ियों के साथ जोड़ी जाती थी, जिसके कारण वो लोग इनको सुरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए अपना प्रयास करते थे। जैसे बावड़िया लगभग पौराणिक गांवों में आपको मिल जाएगी और बावड़ियों में कुछ उदाहरण है। बूंदी है, बूंदी को सिटी ऑफ द स्टेप वेल्स कहते हैं। स्टेप मतलब सीढ़िया और वेल्स यानी कुआं। बूंदी को क्या बोलते हैं, सिटी ऑफ द स्टेप वेल्स। इसके बाद आपकी जैसे जोधपुर का उदाहरण दिया है। जोधपुर में तापी बावड़ी, आभानेरी की चांद बावड़ी, ये प्रमुख उदाहरण है जहां बावड़ियों के एक बहुत ही अनुपम प्रतिरूप को देखने को मिलता है। बावड़ियां अनुपम रूप से हमें देखने को मिलती है वहाँ पे। इसके चारों तरफ मेड़बंदी होती है, वो क्या कहलाता है, तालाब कहलाता है। और तालाब के लिए बात करें तो तालाब में पशुपालन, मानव जल आवश्यकता और सिंचाई, तीनों का उपयोग होता है। तीनों प्रकार के ये उपयोग करते हैं। सिंचाई भी होती है, पशुपालन भी होती है और मानव की आवश्यकता की पूर्ति भी होती है। अब तालाबों के उदाहरणों में देखें तो पाली है। पाली का जो आपकी बुक में दिया हुआ उदाहरण हेमावास, पाली का हेमावास तालाब। जैसे
गडीसर है, गडीसर जैसलमेर का। ये तालाबों के प्रमुख उदाहरण। तालाब जान गए, खुला प्रतिरूप, खुला प्रतिरूप जिसमें आसपास का जो जल है वो आकर के इसमें गिर जाता है, जो वर्षा जल है। और ये वर्षा जल है वो गिरता है तो उसका हम उपयोग करते हैं जब राजस्थान में विशेष रूप से ये सारे प्रतिरूप देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान ऐसा है जिसमें वर्षा कम होती है और वर्षा के अतिरिक्त जो समय होता है उनमें हम क्या करते हैं, इनका उपयोग करते हैं। अब तीसरी इकाई जो है वो है झील। झील तो आप जानती हो, झीलें क्या होती है, जो तालाब का ये प्रतिरूप है जिसके अंदर जो सतही जल है या कोई नदी का जल है या कोई नहर का जल है वो या वर्षा जल है उसको ला करके उसमें डाला जाता है। ये झीलें जो है वो पर्यटन का आकर्षण केंद्र भी बनी हुई है और साथ ही साथ आसपास के क्षेत्रों में जो पशुपालन है, जो मानव उपयोग है, उनके लिए भी झीलों का महत्व माना जाता है। झील तालाब मतलब लगभग देखें तो ये इकाइयाँ है, उनका सबका उपयोग है जल का संरक्षण करना। कुछ इकाइयों के जो आकृतियाँ है उनमें बदलाव है, बाकी लगभग एक ही है। जैसे झीलों के उदाहरण देखें तो झीलों में आपके उदयपुर में बनी हुई झीलें हैं, जयसंबंध है जिसका नाम देवर झील भी है, एकमात्र कृत्रिम सबसे बड़ी झील है राजस्थान की। जैसे आपके पिछोला है, फतेह सागर है, अजमेर की आनासर है, आना सागर। तो झीलें काफी है, जैसे डूंगरपुर का गेप सागर है, ठीक है, और अलवर की सिलीसेड है, अलवर की सिलीसेड है। झीलें हैं वो हमारे क्षेत्रों में जहाँ वर्षा जल है या नदी का जो जल है उनके लिए, या कोई नहर है उसके क्षेत्र में तालाब बना करके और आसपास के क्षेत्रों को हम क्या करते हैं, जलापूर्ति करवाते हैं। इसके लिए झीलों का महत्व है। नाड़ी, नाड़ी क्या है, नाड़ी है कि जो वर्षा जल क्षेत्र है या अपने मरुस्थलीय भागों में क्या करते हैं, 4 से 5 फुट गहरा गर्त है वो खोद देते हैं, 4 से 5 फुट गहरा गर्त खोद देते हैं और उसमें जो बहता जल है वो आके इसमें बढ़ जाता है। और जो गाद होती है उस गाद को ये प्रति वर्ष क्या करते हैं, खाली कर देते हैं, जिससे क्या है, इसका भराव बना रह जाता है। तो नाड़ी क्या है, एक प्रकार से छोटा तालाब हो गया। क्या हो गया, छोटा तालाब जिसके अंदर पानी आकर के भर जाता है और जब पानी के साथ गाद आती है उसको भी क्या करते हैं, भाई जैसे जैसे गाद आएगी तो पानी तो रहेगा कम और गाद हो जाएगी तो उसको गाद को बाद में साफ करते हैं, जिससे पानी क्या है उसमें भर जाता है। टाका क्या होता है, टाका वर्तमान में जल संरक्षण की एक महत्वपूर्ण इकाई है जिसके अंदर घर घर जल का संरक्षण किया जाता है। इसके लिए ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का ग्रुप है जिसमें छत का जल और जो कृषि क्षेत्र है वहां पर जो भाग है भूमि का, उस भूमि का जो सतही जल है, वर्षा का जल है, वो भी ये जो ढाल के अनुरूप बह करके और एक क्या बनाया जाता है, गहरा 5 से 6 फीट गहरा एक गड्ढा भूमि में खोदा जाता है, उसको ऊपर किसी भी माध्यम से जो भी सामग्री वहां हो उसके माध्यम से ढका जाता है और वो पानी जो आता है छत का वो इसमें आकर के इकट्ठा हो जाता है। और जो ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे जब पानी की आपूर्ति नहीं होती तो टाकों से क्या करते हैं, पानी की आपूर्ति करते हैं। तो वर्षा जल संग्रहण में तमिलनाडु के अंदर देखें, तमिलनाडु में अगर ये टाके वाली क्रिया नहीं होती है, मतलब एक मकान, एक बिल्डिंग, एक अपार्टमेंट जो है उसमें ये जल संग्रहण की क्रिया नहीं होती तो उस अपार्टमेंट को बनाने की मंजूरी नहीं मिलती है, वो जो है वेरीफाइड नहीं होता है। इसी प्रकार राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगभग सब जगह टाके मिलेंगे और अब गवर्नमेंट ने जो भी जल संरक्षण विधियां है उनके दौरान टाके को सरकारी जो आवास है या सरकारी भवन है उनके अंदर तो ये क्या कर दिया है, निश्चित कर दिया है कि उन क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण, छत जल संग्रहण
वर्षा जल संग्रहण के अंतर्गत छत का जल है वो क्या है, टाँके के माध्यम से इकट्ठा किया जाएगा। जोड़ा क्या होता है? जोड़ा भी एक प्रकार का वही प्रतिरूप है जो तालाब है, वैसा ही ग्रामीण क्षेत्रों में ढाल के अनुरूप जो भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ढाल के अनुरूप। एक जैसे ढाल इधर है और ढाल के अनुरूप है एक गहरा गर्त है, वो खोद दिया और वो क्या कहलाएगा, जोड़ा कहलाएगा। बेरी या कुई क्या होती है, बेरी या कुई, बेरी या कुई क्या होती है, जो तालाब या जोड़ा होता है, इस तालाब या जोड़े के अंदर 5 से 6 फीट गहरी, 5 से 6 फीट गहरी और लगभग 5 से 6 मीटर गहरी और 2 से 3 फीट जो गोलाकार, यानी 2 से 3 फीट गोलाकार ये तालाब है। इस तालाब में 5 से 6 फीट मीटर तो गहरी और 2 से 3 मीटर गोलाकार एक प्रकार की कुई बनाई जाती है। अब इस कुई में क्या होता है कि तालाब का जो पानी है वो इसकी गहराई में रहता है, तो गहराई में तालाब सूख गया, वर्षा के दिन नहीं है, वर्षा नहीं हो, तालाब सूख गया, तो इस कुएं के अंदर आंतरिक रिसाव के माध्यम से जल की प्राप्ति होती है। आंतरिक रिसाव के माध्यम से क्या होती है, जल की प्राप्ति होती है। और ये जो है इसका उपयोग ये लोग करते हैं। ये है कुई, बेरी, छोटी कुई बात है। खडीन क्या है? खडीन भी एक तालाब का ही रूप है। खडीन भी क्या है, एक तालाब का ही रूप है जो आपको पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिलता है, जैसलमेर, बाड़मेर वाले भाग में। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये जो तालाब है उसका ही रूप है, यानी जोड़ा है, जोड़ा के रूप क्या है, खडीन है। तो इस प्रकार हमने राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण के प्रतिरूप पढ़े कि स्वावलंबन का मतलब होता है कि आत्मनिर्भर बनना, आत्मनिर्भर होना। अब आत्मनिर्भर, अब सरकार क्या बहुत सारे प्रयास करके देख चुकी। लास्ट के अंदर सरकार ने एक प्रयास किया कि हम क्यों न लोगों को ही आत्मनिर्भर बनाएं, जिससे वो लोग जल की महत्वता को समझे और जल को संरक्षित करने के लिए जागरूकता को अपनाएं, साथ ही साथ जल के हर क्षेत्रों में संरक्षण के उपाय को अपनाएं। इसके लिए जल स्वावलंबन के दौरान 2016 में, आपकी जनवरी 2016 में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आई। इसका उद्देश्य था कि जो भी परंपरागत इकाइयां है, बावड़ी है, कुएं है, जोड़े हैं, तालाब है, टाका है, जो भी परंपरागत इकाइयां है उनका निर्माण किया जाए और जो निर्माण की हुई इकाइयां हैं उनको पुनः उद्धार किया जाए, यानी उनको पुनः बनाया जाए तथा लोगों को जागरूक किया जाए कि जल एक अहम तत्व है जिसके लिए हमारी सारी आवश्यकता जो है वो जल के माध्यम से पूरी होती है, जिसके लिए हमें पूर्ण रूप से प्रयास करना चाहिए। इस परियोजना के दौरान जनवरी 2016 में, अब जैसे नरेगा है, नरेगा जैसे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, जो रोजगार के, ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम है, उन ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रमों को किसके लिए जोड़ा, जल के संरक्षण के लिए जोड़ा। और यही परियोजना कौन सी है, जल स्वावलंबन योजना। इसमें जनवरी 2016 के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना आई और ये पहला लक्ष्य जुलाई 2016 तक का रहा और जुलाई 2016 तक लगभग 295 पंचायत समितियां और लगभग 3000 से भी अधिक गांव, 3529 गांव में ये जल स्वावलंबन योजना सुचारू रूप से आरंभ हुई। इनका लक्ष्य था 2016 तक का, वो 3529 गांव के अंदर ये योजना, और लगभग 91,000 से भी 91,043 के लगभग क्या है, जल संरक्षण इकाइयां स्थापित की गई। और धीरे धीरे ये जो कार्यक्रम है वर्तमान तक अपने चरम पे है और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के दौरान नाड़ी, जोड़े, तालाब, टाका, इस प्रकार की इकाइयां बनाई जा रही है। ये जो महत्वाकांक्षी योजना है मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना, इससे गांव-गांव में जल की आपूर्ति जो है उसको एक नई दिशा मिली है। जल की आपूर्ति को क्या मिली है, एक नई दिशा मिली है। तो समझ में आ गया होगा कि जल स्वावलंबन का मतलब है लोगों को जल की प्राप्ति के लिए आत्मनिर्भर बनाना
और आत्मनिर्भर बनाने के लिए योजनाएं, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना इम्पोर्टेंट योजना है। और इस योजना में क्या था, जितने भी हमारे पास में परंपरागत स्रोत है जो जर्जर अवस्था में हो गए हैं, उन परंपरागत स्रोतों को पुनर्जीवित किया जाए और पुनर्जीवित करके और उनमें जल संरक्षण के रूप में जो सतही जल है, जो प्रवाही जल है, उस जल को क्या करें हम इकट्ठा करें और पौराणिक रूप से जिस प्रकार से लोग जल का संरक्षण करते थे उसी प्रकार से हम जल का संरक्षण करें और जल उपयोग की नवीनतम तकनीकी को उपयोग करें। जैसे परंपरागत तकनीकों से हमने कर लिया, लेकिन उपयोग की नवीनतम, जैसे सिंचाई करें तो आप कौन सी सिंचाई करोगे, ये फव्वारा सिंचाई है, ड्रिप सिंचाई, इस प्रकार है, तो हम जल का व्यवस्थित उपयोग कर पाएंगे। इसके लिए जनवरी 2016 और जुलाई 2016 में लक्ष्य अब 295 पंचायत समितियां, 3529 गाँव और 93,043 क्या जल संरक्षण इकाइयां लगी, तो नई दिशा मिली। तो विद्यार्थियों, हमने राजस्थान के और भारत के संदर्भ में विभिन्न बृहद सिंचाई परियोजनाएं, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और जल संरक्षण, जल प्रबंधन कैसे होता है और जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए एक नवीन विधि जो आपकी कौन सी है, राजस्थान सरकार द्वारा चलाई गई है, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना को पढ़ा। तो ये प्रकार से हमने राजस्थान की ये महत्वपूर्ण योजना पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम भारत में कृषि ऋतु, कृषि फसलों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।